हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज भी बताने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का कक्षा 10वीं के भूगोल का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड यानी कि गौ वन और वन्य प्राणी यानी कि वन्य जीव संसाधन। इसका आपको आज इससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा दूँ, इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव पूरा पूरा करवाऊंगा। तो सब्जेक्टिव पूरा पूरा देखे जाएगा, जितना भी सब्जेक्टिव आपका पूछा गया है लघु और दीर्घ सभी में पूरा पूरा सोल्यूशन करवाया हूँ इस वीडियो में। और आप पूरा का पूरा एकदम वीडियो को एंड तक अगर आप देख के जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा वीडियो यहीं पे याद हो जाएगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखते जाइएगा, और उसका ऑब्जेक्टिव नहीं जरूर से आगे देख लीजिए। इस वीडियो के बाद इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव भी जाके देख लीजिए, नीचे लिंक दे दिया हूँ। कक्षा 10वीं के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड यानी कि आपका गौ नंबर का वन और वन्य प्राणी संसाधन। आज की वीडियो उसी का आपको पूरा पूरा आपको सब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th के इस चैनल के इस वीडियो को अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को और प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे, ठीक है। और इसमें जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा। आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 ज्योग्राफी भूगोल सॉल्यूशन का चैप्टर फर्स्ट का थर्ड यानी कि फर्स्ट में आपका क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग, उसी का थर्ड पार्ट है वन और प्राणी संसाधन। चलिए सीधे मैं आपको पहले लघु की ओर लेके चलता हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है आपका, बिहार में वन संपदा का वर्तमान स्थिति क्या, वर्णन कीजिए। वे दिन समाप्त हो गए हैं जब वनों के विषय बिहार का भी कोई स्थान था, लेकिन राज्य के बंटवारे अर्थात झारखंड राज्य के बन जाने से अधिकांश वन क्षेत्र उसी राज्य में पड़ गए। परिणाम हुआ कि वन क्षेत्रों के मामले में बिहार प्राय गरीब हो गया। यहाँ की अधिकांश भूमि कृषि कार्य ही हो जाता है, फलते बिहार 7.1 भूमि में ही वन और यहाँ के विस्तार पश्चिम चंपारण कहता है मुंगेर, बांका, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिले तक में ही है। ठीक है, उसका चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलता है आपका। उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप भी चाहते हैं पीडीएफ एंड नोट्स लेना तो अभी जरूर से कॉल कीजिए, ठीक है। चलिए दोनों मतलब वन विनाश के मुख्य कारकों को वर्णन लिखिए। वन विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित है। फर्स्ट मतलब बड़ी विकास योजनाओं को चलते वनों को काफ़ी नुकसान हो जाना। दूसरा मतलब नदी घाटी परियोजनाओं के बने बांधों के पीछे जहां पानी एकत्रित हो वहां वृक्ष नष्ट हो जाए। तीसरा मतलब खनन कार्य के चलते भी वनों का विनाश हुआ। और फोर्थ मतलब जनसंख्या वृद्धि के कारण कहता अनुत्पादन तथा आवास के लिए वनों को काटकर जमीन प्राप्त की गई। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, वन के पर्यावरण महत्व का वर्णन कीजिए। वन के पर्यावरण महत्व का अवर्णनीय वर्णों का पर्यावरण संबंधी पहला महत्व है इस बात है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखने वन बादलों और आकर्षित कर वर्षा कराते हैं। पेड़ की भी जड़ भूम जल स्तर को नीचे नहीं जाने देते हैं। वर्षा होने के भूम जल स्तर के बने रहने की जल की कमी नहीं होने पाती है। वन भूमि क्षारण नहीं होने देती है, जिससे अपर्दन रुकता है। चलिए उसके बाद आपको चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। चौथा नंबर आपका, वन्य जीव के ह्रास के चार प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। वन्य जीव के ह्रास के प्रमुख चार कारक निम्नलिखित हैं। पहला मतलब शिकार के शौक पूरा करना, वन्य जीवों के खाल हड्डी तथा दांतों को विदेशी में भारी मांग करना। तीसरा मतलब का, कुछ लोग आज वन्य जीव जैसे हिरण, खरगोश और कुछ पक्षियों मांस शौक से खाते हैं। और फोर्थ मतलब वनों के बेहतर कटाई वन्य जीव की प्रकृति आवास की कमी होती जा रही है, इसे विलुप्त होने की दशा प्राप्त कर रहा है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन तब का, वन और वन्य जीवों के संरक्षण सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करें। वन और वन्य जीवों के संरक्षण सहयोगी रीति रिवाजों एक श्रीलंका भारतीय धार्मिक रीतियों अनेक पशुओं की पूजा होती है। आर्य जितने के देवी देवता उन सबकी सवारी कोई नहीं। कोई वन्य जीव गाय को माता मानता है जाता है तो वर्षा में एक बार गोवर्धन गाय वंश की वृद्धि पर्व माना जाता है। वनों की संरक्षा की बात करें तो पीपल, बरगद, पाकड़, नीम आदि क्या पजनियाँ मानते हैं। विभिन्न अक्षरों में पूजते हैं। हवन कार्य करने के अनेक वनस्पतियों की आवश्यकता होती है। धूप, चंदन, रक्त चंदन वनों का ही पैदा होते हैं। शुभ कार्य के लिए आवश्यकता होती है। यही वाला आपको लिख देना, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, चिपको आंदोलन क्या है। टिहरी बांध बनने से हजारों वृक्ष काटे गए और इन्हीं काटने से पहले ही बहुजन जी चिपको आंदोलन चलाया बहुगुना जी चिपको आंदोलन चलाया होता। इस आंदोलन में होता यह है कि ठेकेदार पेड़ काटने जाते हैं तो आंदोलनकारी पेड़ के चारों ओर चिपक जाते थे। पेड़ को काटने नहीं देते थे, लेकिन यह आंदोलन सफल नहीं हो सका। सरकार की जिद और टिहरी बांध बनाने की आवश्यकता दोनों कारण आंदोलन विफल हो गया। टिहरी बांध भी बना और पेड़ भी काटे गए। अनेक गाँव हजारों हजार घर बांध से
रुके जल में विलीन हो गए। चलिए उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका 7वां नंबर, कैंसर रोग के उपचार के वन का क्या योगदान है, इसका कौन सा है। हिमालय के निचले क्षेत्रों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चीर जैसे एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है जिसको चीरी कहते हैं। चीरी की छाल, पत्तियां, टहनी और जड़ों की रसायन निकाला जाता है जिसे टैक्सोल कहा जाता है। टैक्सोल नामक रसायन कैंसर रोग उपचार के बहुत ही अधिक कारगर सिद्ध हुआ है। इस प्रकार चीरी नामक पेड़ वाले वन का कहते हैं कैंसर रोग के उपचार में बहुत अच्छा योगदान है। बिल्कुल बस आपको इतना लिख देना है। चलिए उसके बाद आपको 8वां क्वेश्चन आपका लुप्त होने वाले 10 पशुओं के नाम लिखें। तो लुप्त होने वाले 10 पशुओं के नाम निम्नलिखित है। चीतल, सेवत, सारस कहते हैं नील गाय, उसके बाद कहता है क्या भूसर बगुला, भेड़िया, बटेर कहता है, बारहसिंघा, मोर, गेंडा और चाहा। बिल्कुल बस आपको इतना देना है। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, वन्य जीव के ह्रास के प्रदूषण जनित समस्याओं पर अनेक विचार स्पष्ट कीजिए। यदि हम वन्य जीव ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या को विचार करें तो सर्वप्रथम हम कहेंगे कि इससे कारणों से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर तक पहुंच नहीं सकती। अम्लीय वर्षा भी इसी कारण हो सकती है। हरित कीड़ी प्रभाव से भी वन्य जीव प्रभावित होती है। जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण भी वन्य जीवों का जीवन चक्र प्रभावित होता है। जैसे जैसे वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं वैसे वैसे वन्य जीव भी विलुप्त हो रहे हैं। कारण यह है कि उनका प्रकृति आवास प्राप्त होता जा रहा है। बिल्कुल बस आपको इतना लगना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारत में 2 प्रकार जैव मंडल के क्षेत्रों के नाम लिखे और उनके प्रांतों के नाम लिखे दें। पहला मतलब भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल है। सुंदरवन 96,030 वर्ग किलोमीटर पश्चिम बंगाल तक, मांस 28,037 वर्ग किलोमीटर असम। चलिए प्यारे आपको दीर्घ क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर दीजिए और फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम को जरूर से लिंक नीचे लिंक दिया और लिंक से नहीं जाना पता जरूर से मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे 9905032120। चलिए दीर्घ नंबर पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। वन एवं वन्य जीवों के महत्व का जितना लिखा जाए कम ही होगा। वन और वन्य जीवों का कहता अनुनासार्य संबंध रहा है। वन यदि संपूर्ण पृथ्वी की सुरक्षा कवच है तो वन्य जीव परिस्थिति तंत्र के सहायक हैं। वन या वन्य जीवों से यदि छेड़छाड़ नहीं हो तो यह अपना संतुलन स्वयं बनाया रख सकते हैं। इसी प्रकृति से ना कहता है ना तो किसी भी जीव की कमी होगी और ना ही किसी अधिकता। वन और वन्य प्राणियों का हमारा अटूट संबंध होगा। वन्य जीव शत्रु नहीं है बल्कि मित्र है। सही पूछा जाए तो वन और वन्य जीव प्रकृति मूल्यन उपहार है। पाषाण काल के पूर्व में मनुष्य के लाभ उठाता रहा है बल्कि उनसे पोषित भी होता रहा है। वन और वन्य जीव के ऐसे प्रकृति प्रदत्त संसाधन जो मानव के लिए प्रतिस्थापित हो सकते हैं। खासकर वन्य इस जीव मंडल सभी जीवों को संतुलित स्थिर करती हैं। ठीक है, चलिए उसका तो जीवन जीने के योग्य पारिस्थितिक तंत्र में निर्माण अधिकाधिक योगदान होता है। कारण है कि पृथ्वी सभी जीवों को खाद्य उत्पादन यानी कि फूड एनर्जी के प्रारंभिक वनस्पति के सूर्य। बिल्कुल आपको इतना लिख देना। ठीक है, ये दीर्घ का पहला नंबर का क्वेश्चन हो गया आंसर। दूसरा नंबर आपका वृक्ष के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकृत कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन कीजिए, विस्तार से कीजिए। ठीक है, तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर यदि हम उनका वर्गीकरण करें तो पता है कि भारत का 5 प्रकार के वन हैं। अत्यंत सघन वन और खुले वन और झाड़िया वन और मैग्रोव्स। चलिए सीधे मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आपको इसका सीधे आपको विस्तार करने वाला है। तो अत्यंत सघन वन भारत के अत्यंत सघन वन विस्तार है लगभग 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। यह देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़कर संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य में वर्ग क्या आते हैं जहां वनों का घनत्व 75% से अधिक है। दूसरा मतलब संघनन वर्ग देश के 73.60 हेक्टेयर भूमि पर संघनन है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रों में 3% पड़ता है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में वनों का विस्तार। यहाँ वनों का घनत्व 62.99 है। तीसरा तक खुले वन भारत में खुले वन 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए हैं। यह क्या कहता है, यह कल भौगोलिक क्षेत्रों
का 7.1% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आदि राज्यों में कुछ जिले में तो असम और 16 आदिवासी जिले ऐसे वनों का विस्तार है जहां असम जिले को तो वृक्ष का घनत्व 23.89 तक है। चलिए चौथा नंबर, झाड़ियों एवं वन क्या होता है वन राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां अन्य अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं। ऐसे वन वन पाए जाते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में। इस प्रकार वनों का वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है। ऐसे वन को कुल भौगोलिक क्षेत्रों में 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत है, जो प्रकाशित के हिसाब से 8.68 है। चलिए उसके बाद आपको अगले में पाँचवा नंबर मैंग्रोव्स वन के, तो मैंग्रोव वन तटीय भागों में पाए जाते हैं। कुल तटीय वन क्षेत्रों का भारत में मात्रा परसेंट लगभग 4.500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भी में ही कहता मैंग्रोव्स वन है। सबसे प्रसिद्ध मैंग्रोव्स वन प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल का सुंदर वन है। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। ऐसे वन कुछ राज्यों के तटीय भाग में भी ये वन मिल सकते हैं। बिल्कुल भाई, सबको इतना कर देना, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जैव विविधता क्या है, ये मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखिए। तो इसका सीधा आपको इसका आंसर लिखना है। आपको प्राकृतिक वनस्पति से लेकर बरगद तथा प्राणी जात अर्थात जीव जंतु, चींटी लेकर हाथी, मौसम जैसे जैसे ताप, वर्षा, जलवायु, इन सभी को मिलाकर जो चित्र हमारे मानस पर कहते उभरता है उसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता मानव के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके मानव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। जैव विविधता के मानव के लिए भोजन, औषधि तथा वस्त्रोत्पादन के लिए रेशे, रबर और गृहोपयोग लकड़ियाँ प्राप्त होते हैं। जैव विविधता यह है मानव के लिए निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। मानव जैव विविधता का उपयोग कृषि कार्य करता है। इसी के चलते यह नई नई किस्म का उत्तम किस्म के फलों उगता है वह जिससे उपज बढ़ती है। उसके बाद आपको आगे लिखना है, उपज बढ़ती है। ये मौसम के 2-3 से फले अलग उठाते हैं। इस देश के खाद्य के जो सुलझाई फसलों के कीड़े नहीं लगते। इसी पीड़कर नाशी के उपयोग करता है जो मानव के भोजन से लेता है और सबके जैव विविधता से हिस्से नहीं। नई नई प्रजातियों, अन्य सब्जी जंतु आदि खोज की वृद्धि पाई रही है। जनसंख्या के भोजन के लिए सहायक बनाते हैं। विकसित नस्ल के घरेलू पशु आधुनिक कृषि की सहायता प्रदान करती है। प्रजातियों के आनुवांशिक जीन्स का प्रयोग किया जाता है। नए गुणों पशु पैदा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए रोग रोधी पौधे तथा अधिक दूध देने वाली भैंस या गायों की प्रजातियों समाज को सहायता प्रदान करती है। 4 रोगों के संरक्षण वाला अर्जातीय निगारा प्रजाति का चावल विकसित किया जाता है। और जैव विविधता का उपयोग अनेक औषधि पौधे उठाने के लिए किया जाता है। क्यूनाइन टैक्सोल वृक्षों में किया जाता है। बिल्कुल भाई, सबको इतना लिख देना, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, चौथा नंबर आपका एक विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्रजाति के प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। तो इसका आपको कहता है प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी जात जीवों का ह्रास तो मनुष्य के पृथ्वी के अवतारित होते हैं आरंभ में हो गया है। आज के ऑक्सीकार के बाद इसके ह्रास में कुछ तेजी आ गई है। कारण कि भोजन के पशुओं को शिकार और उन्हें पकाने के लिए वनस्पति को काटने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यदि मानव का आहार पाया मांस की मुख्य था, वैसे ही फल मूल भी खाते थे। चले इधर उपनिवेश और आधुनिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने में विनाश शुरू हो गया है। रेल के स्लीपर बनाने के भवन और बेतहाशा वनों की कटाई हुई। रेल के विस्तार के लिए भी जंगल काटे गए। इससे वन का क्षेत्रों का निवास करने लगा। वन्य जीव या तो मार दिए गए या दूर भाग गए। जैसे जैसे वन कटते गए वैसे वैसे वन्य जीव प्रकृति बस स्थान सिमटा गया। आज की स्थिति यह है कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण बड़े हो गए हैं। खाने के लिए अधिक अन्न तथा अधिक आवास का आवश्यकता महसूस होने लगती है। पूर्ति के लिए वनों को काटकर ही जमीन निकली गई है। कृषिगत भूमि और आवासीय जमीन की प्रतिक्रिया, इससे प्रकृति वनस्पति तो समाप्त
हुई ही गई। वन की जीवों का तेजी से ह्रास हुआ। भारत में वनों का ह्रास एक बड़ा कारण झूम खेती है। पूर्वोत्तर झूम खेती के प्राचीन समय में रही है और बहुत समझाने बुझाने पर अब इस पर रोक लगाई गई। 1951 से 1980 तक बीच के लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर भारतीय वन क्षेत्र कृषि में बदल गई है। लगभग इसी हिसाब से जीवन होने लगे। बिल्कुल आपको इतना लिख देना, ठीक है। आपको ना इतना लिख सकते हैं, उतना भी लिखेगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, 5वां नंबर आपका भारतीय जैव मंडल क्षेत्र की चर्चा की विस्तार में की जाए। भारतीय जैव विविधता संदर्भ में विश्व सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। हजारों वर्ष पूर्व से ही भारतीय वैज्ञानिक के जंतुओं एवं पेड़ पौधे का शोध करके इनकी एक लंबी सूची तैयार की गई है। उनके नाम और जातियों की खोज की थी। ईस्वी सन की पहली सदी से ही आयुर्वेदिक रचयिता चरक के अपनी चरक संहिता 200 प्रकार के जंतुओं, 340 प्रकार के पादपों का उल्लेख किया गया है। अभी भारत की गणना की विधि के लिए 12 विशाल और जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। भारत में विश्व संपूर्ण जैव उपजातियों का 8% तथा संख्या है। तो उसके बाद आपको आगे लेना था। इस बात को बावजूद में विविधता संदर्भ में भी भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत वनस्पति जंतुओं का ज्ञान है, फिर भी भारत इस क्षेत्र में समृद्ध है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिम घाट और उत्तर पूर्वी भारत, इसके क्रम से 4%, 5.2% भौगोलिक क्षेत्रों में, फिर भी इन्हें विश्व के 25 हॉट स्पॉट में रखा गया है। इन क्षेत्रों में असंख्य प्रकार के पादप पाए जाते हैं। भारत में 33% पुष्पी पौधे, भारतीय मूल रूप से 53% स्वच्छ जल मछली, 60% कहते हैं एम्फोयंस और 30% रंगे वाली प्रजातियाँ। और उसके तब को आगे यहाँ पर और भी लिखना क्या स्तनपायी प्रजातियाँ भारतीय होते हैं। बल्कि आपको इतना लिखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको यानी कि लिख देना। उसके बाद आपको यानी कि यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित किए गए हैं, स्थापना की गई। पहला का नीलगिरी, नंदा देवी, नौकोरे और मानस, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी के ग्रेट निकोबार, सिमिलीपाल और कहता है डिब्रू साइकेला और कहता है दिहांग, देबांग और कंचनजंगा, पंचमरी और कहता अगस्त्य मलाई और अंकर कहता अमरकंटक। ये देखिए, आपको ये ना 14 आपको पूरा का पूरा नाम याद रखना, क्योंकि आपको पूछ देगा, ठीक है। और उससे पहले आपको बता पहले कि अगर आप भी चाहते हैं ना कि ऑल सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव नोट्स मिल जाए, तो अभी इस नंबर पे कॉल कीजिए। प्यारे बच्चे, बहुत ही कम रुपये में दिया था। उससे पहले आपको बता दो, अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम को जरूर से नीचे लिंक दिया और लिंक से नहीं जाने पर जरूर से मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए, 9905032120। तो आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।